हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये अक्सर क्वेश्चन बना रहता है कि जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज या जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें, जितने भी चीज़ें आप लोगों को नीड पड़ेगी इन फ्यूचर, वो सारी चीज़ों को हम वन बाय वन बताते जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी तरह से आपका हेल्प हो सके। इस वीडियो में हम चलिए चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज है, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको ना आपको इन फ्यूचर संभाल के रखनी चाहिए। देखिए, मार्क्स आपके जो भी हो, ठीक है, जितने भी मार्क्स आपके आ रहे हैं, एटलीस्ट आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ना उसको प्रॉपर या मेंटेन करके रख लेनी चाहिए। किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। आगे क्या होने वाला है, कितना नंबर तक सिलेक्शन होने वाला है, ये कोई अभी एकदम एक्यूरेट नहीं बता सकता, ठीक है। फ्रेंड, अगर चैनल में नहीं हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। आपको इन फ्यूचर इसी तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होती है, जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स होती है, उनकी बात कर लेते हैं। फिर इनके बाद और इनके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि किसी भी तरह का कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप वेरिफिकेशन में जाएंगे तो ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो लगती हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट हो गया 10th की आपकी मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। अगर आप मिडिल स्कूल के लिए अप्लाई किए हैं, वर्ग 2 के लिए हैं, तो आपको ग्रेजुएशन भी लगेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों को ना यहाँ पर एक डाउट है, मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहले जब फॉर्म फिल हुआ था ना, उस टाइम में जो प्राइमरी के लिए भी डाले हैं उन लोगों को भी ग्रेजुएशन के मार्क्स फिल करना कंपलसरी कर दिए थे, ठीक है। हालांकि ये सिस्टम का जो भी व्यापम ने जो भी साइट प्रोवाइड कराया था उसकी खामियां थी, क्योंकि भाई प्राइमरी के लिए किसी भी तरह से ग्रेजुएशन को बताना जरूरी नहीं है, ठीक है। 10th 12th बता दीजिए, डीएड आपने किया है या टीटी, इतना नेसेसरी था, इतना जरूरी था। इसके बाद ग्रेजुएशन की कोई आवश्यकता थी नहीं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को जबरदस्ती ग्रेजुएशन को डालना पड़ा है, नहीं चाहते हुए भी। इवन जो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए हैं उन लोगों को भी इसमें मार्क्स डालने पड़े, ठीक है। तो अभी वेरिफिकेशन के टाइम में क्या उनको दिखाना पड़ेगा? तो बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। वेरिफिकेशन के टाइम में आपको ग्रेजुएशन दिखाना ही पड़ेगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ना बीएड किया हुआ है, ठीक है, और प्राइमरी में डाले हैं। अगर प्राइमरी में सिलेक्शन होता है और आपने अगर बीएड किया है तो आपको ग्रेजुएशन को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पूछेंगे ना कि जिसके बेस पर आपने बीएड किया है उसको दिखाइए, तो उस केस में आपको वो दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने प्राइमरी के लिए अप्लाई किया है तो प्राइमरी के लिए किसी भी तरह से ग्रेजुएशन शो करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने डीएड किया है तो, ठीक है। चलो, ये तो हो गई 10th 12th ग्रेजुएशन। अब आ जाती है डीएड या बीएड, जो कुछ भी आपने किया है उसको वो आप अपडेट रखेंगे। टीटी के प्रमाण पत्र जो है उसको आप निकलवा लीजिए, ठीक है। अगर नहीं निकलवाए हैं तो वो आप अपडेट रखेंगे। टीटी कहाँ से है? जो आप ऑनलाइन जो भी मार्कशीट निकलवाए हैं ना टीटी का, वही आपके लिए काम आएगा, और कोई दूसरा बोर्ड से या तो यहाँ से आपको जारी करने वाले इसकी ज़रूरत नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना यहाँ भी डाउट रहता है कि टीटी का जो प्रमाण पत्र है वो कौन सा वाला चलेगा। तो बिल्कुल वो जो ऑनलाइन जो आप निकाले हैं ना उसके साइट से वही वाला चलेगा। उसको आप ना मोटा वाला पेपर में, जो अंक सूची जिस पेपर में निकलता है ना, उस पेपर में निकलवा लीजिए, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गई टीटी के बाद। आगे हम चलिए चलते हैं जाति और निवासी में। जाति और निवासी से संबंधित ना बहुत सारे डाउट्स है स्टूडेंट्स के मन में, ठीक है। किसी का क्वेश्चन रहता है कि भाई जाति दूसरी जगह का बना हुआ है, अभी स्पेशली अपन अगर हम बात करें फीमेल्स का, हम दूसरी जगह में आ गए हैं तो क्या उसमें कोई परिवर्तन की जरूरत पड़ेगी? तो देखिए, जाति प्रमाण पत्र जो होते हैं ना वो आपके कास्ट को सर्टिफाइड करने का एक सर्टिफिकेशन होता है, एक प्रमाण पत्र होता है, ठीक है। या तो निवासी की बात में भी, निवासी में भी एक जगह, जैसे एक जिले में थे दूसरे जिले में आ गए तो उसका क्या? तो देखो, निवासी प्रमाण पत्र भी ऐसा है कि वो ना आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, इसका प्रमाण पत्र है, ठीक। आप दुर्ग जिले के निवासी हैं या रायपुर जिले के निवासी हैं, उसका प्रमाण पत्र नहीं है। आपके प्रमाण पत्र में कोई भी जिला लिखा हो, डॉक्यूमेंट के टाइम में जो भी आपके जिला रहा होगा वो जिला उसमें डला होगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। आपको मेनली ये है कि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं या नहीं, जिला कोई भी हो, ठीक। तो इसमें कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है कि पहले अलग जिला था अभी अलग जिला है आपके निवास प्रमाण पत्र में, ठीक है। तो वो तो बात हो गई अभी जाति और निवासी का। जाति और निवासी आप अपडेट करके, अच्छा, यहाँ पर एक और जाति और निवासी दोनों केस में कि भाई ऑनलाइन और ऑफलाइन वाला मुद्दा पहले ही वीडियो में हमने बता दिया था इसको, कि भाई ऑनलाइन ही कराना है ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके ऑफलाइन वाले बने हुए हैं तो वो भी बिल्कुल चलेगा, उसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं रखेंगे आप, ठीक है। जिन्होंने ऑनलाइन करा लिया है बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला हम चलते हैं रोजगार पंजीयन। देखो, रोजगार पंजीयन आप करवा के रख लीजिए। अगर नवीनीकरण नहीं हुआ है तो नवीनीकरण करवा लीजिए, ये भी मांगा जा सकता है। हालांकि पिछले भर्ती में नहीं मांगा गया था, फिर भी हमको अपने सारी चीज़ों को अपडेट रखना है तो इसको आप करवा लीजिए। चलिए कि इंपॉर्टेंट देखते हैं विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र। देखो,
विवाह पंजीयन या मैरिज सर्टिफिकेट जो होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है अगर आप एक शादीशुदा या मैरिड वुमेन है। ठीक है, मैरिड वुमेन है तो क्यों, देखिए जो मेल है उन लोगों के लिए तो किसी भी तरह से विवाह पंजीयन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके नाम सरनेम या किसी भी चीज़ में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, जो उनके पहले था वो अभी भी है। ठीक है, लेकिन जो शादीशुदा महिलाएं हैं या फीमेल है, ठीक है, मैरिड फीमेल है, उनका जो सरनेम था वो कहीं ना कहीं कई फीमेल्स में ना चेंज हो जाती है कि नहीं। ठीक है, सरनेम चेंज हो जाता है। इवन जो फादर्स नेम है और हस्बैंड नेम है उसमें भी परिवर्तन आ जाते हैं, क्योंकि कई सारे डॉक्यूमेंट्स में उनके फादर के नाम था पहले, अभी उनके बाद कई कई चीज़ें करे हैं उसमें उनके फिर हस्बैंड का नाम हो जाता है। तो यहाँ पर ना डिफरेंसेस देखने को मिलती है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में। तो इस कारण से ना ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो जाता है कि उनको मैरिज सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा कि भाई देखिए शादी से पहले ये चीज़ें थी, ये सर्कमस्टेंसेस थे, लेकिन शादी के बाद अब उनके जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें इस तरह के परिवर्तन आए हैं। तो इस परिवर्तन आने का कारण क्या है, शादी है, तो शादी आपका हो गया है, इसका प्रमाण पत्र दिखाओ, तो वो विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा, स्पेशली फीमेल को। तो ये अगर नहीं बनवाए हैं तो बनवा के रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो ये तो हो गई बेसिक चीज़ें। अब हम बात करते हैं इनके साथ साथ और कौन कौन सी जरूरी चीज़ें लगेगी आपको। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एडमिट कार्ड को आप संभाल के रखिए, आपके उसमें लिखा भी था कि वो आपके वेरिफिकेशन के टाइम में लगते हैं। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आपका लगेगा, उसको आप संभाल के रखिएगा, अगर नहीं है तो इधर उधर देख लीजिए। एडमिट कार्ड आपको 1-2 प्रति निकलवा के रख लीजिएगा, वो वेरिफिकेशन के टाइम में मांगेंगे उसको। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और मैं लिखना भूल गया हूँ, एडमिट कार्ड के साथ साथ जो आपके रिजल्ट आएंगे, ठीक है, जो आपके रिजल्ट अभी आया नहीं है, रिजल्ट आएंगे तो रिजल्ट की कॉपी, ठीक है, रिजल्ट की कॉपी भी लगेगी, रिजल्ट का कॉपी भी आप निकलवा के रख लेंगे, उसको भी ले जाना पड़ेगा कि जिसमें आपके रैंक वगैरह लिखा रहता है ना कि कितना कितना रैंक आपका आया है। ठीक है, तो वो हो गया, तो वो जरूरी है। उसके बाद आधार कार्ड आपके लगते हैं, आय प्रमाण पत्र। देखो आय प्रमाण पत्र वाला जो फैक्टर है, आय प्रमाण पत्र वाला जो फैक्टर है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था या थोड़ा सा डाउट इसमें है। ठीक है, आय प्रमाण पत्र की कहीं भी जरूरत होती नहीं है, वैसे पिछले भर्ती में भी आय प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया था, लेकिन कई कई जगह में मांगा भी गया था। जो वेरिफिकेशन होती है ना, वहाँ पर कई सारे अलग अलग बेंचेस, कई सारे अलग अलग टेबल में बैठे रहते हैं, जो चेकर्स होते हैं, उन लोग वेरीफाई करने वाले वो लोग होते हैं। कई रूम में इसको मांगा गया था आय प्रमाण पत्र, हालांकि आय प्रमाण पत्र का कहीं जिक्र था नहीं जब वेरिफिकेशन के टाइम में जो लिस्टिंग निकाला जाता है कि ये चीज़ें आपको लाना है उसमें, लेकिन फिर भी कई कई जगह ना आय प्रमाण पत्र मांग दिए रहे थे। तो उस समय आप लोगों को और क्लियर करेंगे कि क्या आय प्रमाण पत्र लगती है। ठीक है, तो 6 महीने के लिए एलिजिबिलिटी रहती है इसकी। जैसे ही आपके रिजल्ट्स आएंगे ना और वेरिफिकेशन का डेट्स वगैरह आएगा, उस टाइम में आप तुरंत बनवा लीजिएगा इसको। ठीक है, अभी नहीं बनवाए, उसी टाइम में बनवा लीजिएगा रिजल्ट आने के बाद। ठीक, ओके। उसके बाद ना एक होता है शपथ पत्र, जिसको एफिडेविट बोलते हैं। ठीक है, शपथ पत्र बनवाना पड़ता है एक, जब भी वेरिफिकेशन में जा रहे हैं तो, कि जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी जानकारियाँ, जो भी चीज़ें मेरे द्वारा दिया गया है ना, वो सारी चीज़ें सही हैं। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी गलती होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। ऐसा एक शपथ पत्र बनता है, सबको बनवा के ले जाना पड़ता है इसको। ठीक है, जितने भी वेरिफिकेशन कराने के लिए जाएंगे सबको एक एफिडेविट बनवा के ले जाना पड़ता है, शपथ पत्र। ठीक, ओके। उसके बाद अगर किसी पर्सन के नेम, सरनेम या किसी भी चीज़ में कोई भी डिफरेंसेस है तो उनको एक अलग और शपथ पत्र बनवाना पड़ता है कि भाई मेरे इस मार्कशीट में नाम या किसी भी चीज़ में कोई डिफरेंसेस है, तो उसके लिए एक शपथ पत्र की इस तरह के डिफरेंसेस है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी त्रुटि या कोई भी गलत चीज़ें पाई जाती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, तो वो एक और अलग शपथ पत्र हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है एक अनुप्रमाणन फॉर्म। अनुप्रमाणन फॉर्म की उतना टेंशन लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, वो एट द टाइम ऑफ योर वेरिफिकेशन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, विभाग के द्वारा अपलोड करा दिया जाता है साइट में, उसको डाउनलोड करेंगे, उसको फिल करेंगे। उस टाइम में आप लोगों को क्लियरली सारी चीज़ों को बताएंगे कि कैसे फिल करना है, क्या क्या फिल करना है, इसमें क्या क्या होती है, किसके साइन लगते हैं। ठीक है, एक गैजेटेड ऑफिसर का, किसी राजपत्रित ऑफिसर का साइन करा के ले जाना होता है इसको। ठीक है, तो वो सारी प्रक्रिया ना आपको उसी टाइम में आप लोगों को एक बार और क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो उसका टेंशन अभी नहीं लेंगे। फिलहाल जो जरूरी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जो चीज़ें आपके पास है ना, उसको आप अपडेट करके रख लीजिए, एक लिस्टिंग करके रख लीजिए, ताकि एट द टाइम ऑफ योर वेरिफिकेशन अगर आपकी नाम आती है तो आपको उसमें उस टाइम में हड़बड़ी ना हो। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको वेरिफिकेशन के टाइम में लगेंगे, और इन सारी चीज़ों को आप अपडेट करके अपने पास रख लीजिए, तो वही ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपको आगे ना प्रोवाइड कराते रहेंगे। वेरिफिकेशन टाइम में, रिजल्ट टाइम में कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या होती हैं, वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे कैसे वेरिफिकेशन होते हैं, पूरा भर्ती का प्रक्रिया क्या होता है, सारी चीज़ों को आप लोगों को आगे बताते रहेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं आगे इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।